Basically, what is Amazon Wholesale? To resell other brands, to buy products from supplier and manufacturing, and to sell on retail stores. What is Amazon Wholesale pros and cons? बेसिकली इसमें हमें ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता और ये है कि हम ऑलरेडी गुड सेलिंग प्रोडक्ट्स जिनकी सेल अच्छी है उनके साथ अकाउंट ओपन करके अकाउंट ओपन करके हम सेल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लीगो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें इसके प्रोज ये हैं कि इजी टू स्टार्ट है, लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाता है और इसके लिए कोई इतनी हाई नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। मोस्टली इसमें ये है कि ये क्यों बेहतर है होलसेलर प्राइवेट लेवल वालों से, क्योंकि इसमें इंसान 57% एक ऑनलाइन है डाटा है कि लोग प्रॉफिटेबल आ जाते हैं 57%, और होलसेलर्स को आते हैं प्राइवेट लेवल वालों को प्रॉफिटेबल आते आते टाइम लगता है। और यूजुअली इसमें 3 मंथ्स में आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो और प्राइवेट लेवल में इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा जा सकता है। कॉन्स क्या है इसके कि इसके बेसिकली इसमें ये है कि प्राइस मतलब अमेज़ोन में फैक्टर आ सकता है, अमेज़ोन आ सकता है, और बेसिकली इसमें अगर आपकी परचेजिंग प्राइस अच्छी नहीं है तो इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। बेसिकली कुछ चीज़ें अगर आपने डाटा भी सही रीड नहीं किया तब भी आपको नुकसान हो सकता है। सर बेसिकली अगर एज ए न्यू सेलर अगर आप हैं ना तो सर इसमें भी थोड़ा स्मार्ट मूव किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल कौन से बचने के लिए कि डाटा आप सही तरह उसको डाटा रीड किया जाए, एक तो ये है। इसके अलावा अगर आप न्यू सेलर हो, अगर आपको मार्जिन नहीं निकल रहे, फॉर एग्जांपल यूएस से यूके में 8% 12%, और न्यू होलसेलर जो है ना कि हम आगे भी बात करेंगे डिस्काउंट्स भी देते हैं, तो इनसे भी आप बेहतर अपनी प्राइसिंग में बेहतर ला सकते हो। 5-10% डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर आप इनसे मांगो और डिस्कस किया जाए इनके साथ। सर इसमें बेसिकली एक टेक्निक ये भी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि सर इसमें 5 साबोस अगर करा दिए जाए ना किसी और प्रोडक्ट पे, 5 रिव्यूज़ फीडबैक्स दे दिए जाए तो एकदम आपके अगर आप कंपेटिटिव प्राइस ऑफर कर रहे हो तो आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। एक तो पॉइंट इज नॉट दिस, आई जस्ट वांट टू आस्क अगर Amazon आ जाए बिकॉज़ यू नो कि Amazon की प्राइस बहुत कम होती है, सो हाउ वी कम्पीट विद Amazon? सर अगर Amazon आ गया तो सर या तो उसका वेट किया जा सकता है, अभी नया नहीं आया है। अगर मैं वेट करूंगा तो मुझे स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी। सर इतनी ज़्यादा तो यूजुअली हम इतनी बड़ी प्रोडक्ट्स में नहीं जाते, इतनी ज़्यादा तो नहीं पड़ती, मगर 0.1 सेंट्स 2 सेंट्स होते हैं नॉर्मली। मगर ये है कि इसमें थोड़ा एक तो वेट किया जा सकता है, अगर वेट किया करके आप वेट भी कर सकते हो, या फिर आप लोग अगर बेटर स्ट्रेटजी इज दैट कि आप जिस भी प्रोडक्ट पे इन्वेंटरी भेजें हमेशा इन्वेंटरी जो है वो कम भेजें, 50 यूनिट्स या 100 यूनिट्स या 200, आप एक बल्क में यूनिट्स ना भेजें ताकि आपको लॉस हो। और इसमें मेन स्ट्रेटजी यही सर की बात को आगे कंटिन्यू किया जाए तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी सेल आपके हिस्से आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड सेल है उसका मैं 1/4 यूनिट फर्स्ट इन्वेंट्री में ऑर्डर करता हूँ ताकि ना लॉस से बचा जा सके, और उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी कितनी सेल कितने दिनों में हो रही है। तो आप 30 डेज की इन्वेंट्री मंगवाना चाहते हैं तो किस तरह आगे चला जाए, तो बेसिकली ये इस तरह मैं आगे कर रहा हूँ। गूगल हंटिंग टेक्निक्स, जो 2 टेक्निक्स मैंने यूज़ की हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद रही हैं और मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। एक पहले जो करके नहीं दिखानी वो पहले बता देते हैं। ट्रेड शो, हमारे एनेबलर्स के एक मेंटोर ने ये ट्रेड शो की टेक्निक के थ्रू 450+ ब्रांड्स एक दिन में निकाले हैं। इस तरह क्योंकि ट्रेड शो में हम तो नहीं जा सकते, हम यहाँ पर हैं, मगर हम वो देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स विजिट कर रहे हैं। असूलन जो ट्रेड शोज में जाते हैं ना वो अपनी प्रोडक्ट ही सेल करने के लिए गए होते हैं और उन लोगों ने सेल आउट ही करना होता है। आप अगर वो निकाल रहे हो ट्रेड शोज में कौन कौन आया है और उनको अगर हम कांटेक्ट कर लिया जाए वो, और उनको कह दीजिए कि हमारा वहाँ ऑपरेटर ही होता है, उसको कहा जाए कि आपकी बात हुई तो आपने कहा था अकाउंट ओपन कर देंगे, वो फॉरन अकाउंट ओपन कर देते हैं। उन ब्रांड से अकाउंट ओपन होता है जो कि यूजली अकाउंट ओपन नहीं करते, यूजली वो कह देते हैं नो सेलर अलाउड। उनके साथ ये अकाउंट ओपन करने के लिए मेन टेक्निक ये है कि वो वहाँ पे आए हुए उनके साथ बात की जाए और उनको कॉल की जाए। और गूगल मैप्स मेरे लिए सबसे बेहतर तरीका ये भी है आजकल के, कीपा तो सबसे अच्छा है, उसके बाद ये गूगल मैप 2 से 3 मिनट के अंदर प्रोडक्ट हंट हो जाती है। अगर कहते हैं तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ गूगल मैप्स खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं वो इसमें इस टेक्निक की सबसे बेहतर बात क्या है कि जिन वेबसाइट्स की SEO नहीं हुई हुई, जो लोग हम गूगल पे सर्च करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड नहीं मिल रहा, जिनकी SEO नहीं हुई हुई, वो भी इस मेथड के थ्रू नज़र आ जाएंगे जब हम इनको करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं US से, पहले सर्च कर लेते हैं
या कैलिफोर्निया ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि कैलिफोर्निया भी एक मेरे अभी थोड़ा अर्सा पहले मुझे पता चला कैलिफोर्निया डिस्ट्रीब्यूटर्स का हब है, दुनिया के शायद सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इधर ही हैं, तो ये भी हम इनको भी देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने कैलिफोर्निया टारगेट कर लिया है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स कैलिफोर्निया यूएसए। अब ये फॉर एग्जांपल आने शुरू होगा। अब इनको हम जूम आउट करके फॉर एग्जांपल एक एरिया पिक करके ना, पहले उसमें सारे इसमें रिटेलर्स भी शो होते हैं, मगर बहुत सारे इसमें मैंने ये बिल्कुल आप लोगों के सामने पहली दफ़ा कहा, मतलब कि ये सिटी सर्च की है, मैं कोई ऐसे देख के नहीं कर रहा। अगर ये इसको फॉर एग्जांपल किसी को खोलते हैं और इनकी यहीं से हमें वेबसाइट मिल जाएगी, मोस्ट प्रॉबेबली ये आ रही है एक। अब मोस्ट प्रॉब्लली इन्होंने यहाँ होलसेल का जिक्र किया होगा, मैंने तो अभी जितनी भी देखी ना तो जिक्र किया होता है उन्होंने, ठीक है। आज सर्विसेज नीचे से एक बार पहले देख लिया जाए तो फिर बेहतर तरीके से अंदाज़ा किया जा सकता है। फिर अकाउंट भी देख लेते हैं, नहीं भी इनको कॉल भी की जा सकती है, बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं, मगर ये तरीका बहुत इफेक्टिव है। 2-3 मिनट में निकल आती है इसमें प्रोडक्ट आराम से। अगर ये 2-3 और देख लीजिए इनमें प्रोडक्ट निकल आएगा। अगर हम वापस आते हैं, अब ये मैंने जैसे कि बता दिया है, होलसेलर्स यूजुअली डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं जो कि हम मिस कर जाते हैं मोस्टली। लास्ट स्लाइड पे मेरा एक सवाल है कि हमने एक ऐसे वेबसाइट फाइंड कर ली, हमें कैसे पता चलेगा कि वो रियल है स्कैमर है, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका फेसबुक पेज, लिंक्डइन, ये सब कुछ अब देख के वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कंपनी की रेपुटेशन किस तरह की है और किस तरह की जा रहे हैं। और लिंक्डइन से भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े अच्छे तरीके से आराम से मिल जाते हैं। उनका प्रॉपर उन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो कि स्पेसिफिक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही है, तो वहाँ पे भी जाके बड़े आराम से हंट हो जाते हैं। तो पेज आसानी से बना लेते हैं, तो मगर वहाँ रिव्यूज़, उनके फीडबैक, उनके क्लाइंट्स पर चल जाते हैं, कोई ना कोई तरीका होगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि स्कैमर मिला हो, मगर ये कि बेस्ट वे इज टू चेक गूगल रिव्यूज़ से चेक कर लें। और एक टेक्निक और है यूके होलसेल के लिए कि मोस्टली जब यूके हंटर जो होते हैं ना, वो देखते जब वेबसाइट प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, तो उनकी वेबसाइट जो होती है ना यूएसए से आ रही होती है। बहुत सारी बार होता है कि ब्रांड यूके में एग्जिस्ट ही नहीं करता होता, उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं इधर। तो इसकी बहुत बेहतर टेक्निक ये है कि हम उस ब्रांड को यूएस से टारगेट करके उसको ये कहा जाए कि हम आपके प्रोडक्ट यूके में सेल करेंगे। वो बड़ी खुशी से आसानी से अप्रूवल भी दे देता है। और इसमें बस एक चीज़ की ये है कि आप लोगों के पास कोई फ्रेट का होना चाहिए। मेरे क्लाइंट के पास ये है फ्रेट की सोल्यूशन, वो प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको भी स्टैट्स भी दिखाऊंगा कि हम क्या स्टैट्स कर रहे हैं। और बड़े हम यूएसए के ब्रांड्स को हंट करते हैं और जो कि यूके में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनके साथ अकाउंट ओपन करके उनको बुला लिया जाता है और वो बड़े खुशी से ईजिली अप्रूवल मिल जाता है, और सिर्फ ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। ये 4 मंथ्स के स्टैट्स हैं जो क्लाइंट साहब ने सिर्फ एक ब्रांड मीटू किया हुआ है, इसमें एक ब्रांड, सिर्फ एक ब्रांड, और 4 मंथ के स्टैट्स हैं। 50,000 पर मंथ सेल आ रही है इसके ऊपर, पाउंड। अब बेसिकली सिनेरियोज हैं इसमें, ये है कि अगर आप प्रोडक्ट मीटू कर गए हैं, अब कोई मेरे साथ खुद बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने मीटू कर दिए प्रोडक्ट को, मगर एक ऐसा सेलर आके इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा है, बाय बॉक्स उसी को मिल रहा होता है, इवन कि वो आपसे कम, हम उससे कम प्राइस ऑफर कर रहे होते हैं, मगर उसी को मिल रहा होता है। मगर होलसेल स्टॉक, सर मेनली स्टॉक और रिव्यूज़, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे होते हैं, स्टॉक भी अच्छा होता है। ये 2 मेन रीजन मिलके वो बाय बॉक्स विन कर रहा होता है। मेन रीजन होती है उसकी बाइंग जो हिस्ट्री होती है पीछे, सॉरी सेलिंग हिस्ट्री, तो उसने उस प्रोडक्ट को कितनी देर पीछे सेल किया, अगर ज़्यादा सेल किया हो तो फिर उसको ज़्यादा बाय बॉक्स मिलता है। ठीक है सर, इसमें मैंने एक टेक्निक ये आजमाई है कि जब भी होलसेल में हमेशा ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट मीटू करते हो ना, एक छोटी प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए जो लॉ टिकट जिसकी हाई सेल्स हो, उनको साथ आप मीटू करवाओ और उन पर फीडबैक्स ले लिए जाएँ, और वो अच्छी सेल होती हैं, वो अच्छी सेल हो रही होती है, उनसे रिव्यूज़ भी आ जाते हैं। हमेशा हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स जो $1 से $4 या लेस देन $10 के आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, उस पर 5 फीडबैक्स ले लीजिए, एकदम उस प्रोडक्ट पे भी बाय बॉक्स विन हो जाते हैं विद अच्छे रिव्यूज़ की वजह से। तो ये बहुत एक मेन टेक्निक है जो हमेशा होलसेल में छोटा प्रोडक्ट साथ रखना चाहिए न्यू अकाउंट के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाता है, बड़ा सेलर बड़े स्टॉक के साथ कुछ भी अच्छी बाइंग हिस्ट्री के साथ कुछ भी आ जाए, तो अब उस सिचुएशन को टैकल किया जा सके, ना कि अब बैठ जाए कि अभी इन्वेंट्री तो फंस गई है, ठीक है, या जब ब्रेक इवन पे सेल किया जाए। ब्रेक इवन पे सेल नहीं करना चाहिए। तो प्राइवेट वाले फिर कहते हैं कि ये मॉडल नुकसानदेह वाला है। तो फिर ये कि फास्ट फीडबैक का भी तरीका बता दिया, हाउ टू विन बाय बॉक्स भी बता दिया है। इफ अमेजोन कम्स इन योर लिस्टिंग सेट, वो हमने क्लियर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि अगर अमेजोन हमारी
कोई भी रिटर्न आते हैं या ज़रा सा भी कोई डैमेज पीस होता है उसको वेयर हाउस डील से सेल करना शुरू कर देता है, तो इस चीज़ को कैसे टैकल करें हम? अमेज़ॉन को कहा वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड किया जाता है कि सोचो कि प्रोडक्ट के किस उस पर, अब वो प्रोडक्ट इस काबिल ही नहीं है कि वो फिर से रीपैक हो सके, तो उसको तो हम नहीं करेंगे। और अगर हो सकता है तो हम उसको कह देंगे वापस डायरेक्ट में डाल दो, हम उसको सेकंड अमेज़ॉन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। से केस ओपन किया जा सकता है। ये अमेज़न खुद आइडेंटिफाई करता है अगर हमारा प्रोडक्ट डैमेज नहीं है, जस्ट फॉर फेक रिटर्न है, तो वो खुद ब खुद दोबारा इन्वेंटरी में ऐड अप कर देता है, हम नहीं कहते उसको। ठीक है सर, पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला? If Amazon comes in your listing, इफ़ अमेज़ॉन कम्स इन योर लिस्टिंग, तो ये है कि उसका वेट किया जा सकता है, उसका वेट करके एकदम पैनिक अटैक नहीं हो जाना चाहिए होलसेल में बिल्कुल भी। बहुत सारी लिस्टिंग अभी भी फंसी हुई है मेरी, मगर वेट कर रहा हूँ कि आउट ऑफ स्टॉक चला जाए, क्योंकि चला जाता है वो अक्सर। तो ये है कि आउट ऑफ स्टॉक का वेट जाने का वेट करना चाहिए बेसिकली, उसका पैनिक अटैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए होलसेल में। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इसके अलावा कम प्राइस में आके प्रॉफिट ख़त्म करके या लॉस में जाके सेल किया जा सकता है, अगर सिर्फ ख़त्म करनी है। और अब ये है कि दूसरा मेरा टॉपिक है ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो आपने होलसेल का थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे दिया ना, थोड़ा सा उसके टेक्निकल चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर फॉर एग्जांपल कुछ सवाल? चलो किसी का होलसेल में क्वेश्चन है, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में मूव करने लगे। अकाउंट के रिलेटेड एक सवाल है कि अगर हमारे पास है कैनेडियन इनकॉर्पोरेशन, तो हम यूएस में सेल करना चाहते हैं, तो हो तो सकता है, मगर ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो उसको अप्लाई करोगे मोस्टली जगहों के रिप्लाई आ जाते हैं कि आपकी उधर की कंपनी उधर की एलएलसी है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप यूएसए का किया जाए, क्योंकि करके मैं देख चुका हूँ कि यूके की एलएलसी से यूएसए में किया है काम। सेलर परमिट भी सेलर सर्टिफिकेट बना लें तो जैसे अब ये होने के बाद भी वो यूके कनाडा की है एलएलसी, और टैक्स इश्यूज आ सकते हैं, इतने मसले में कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना ही नहीं चाहिए सर। और एक और चीज़ इनको कंफर्म करें, आज क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से स्टूडेंट्स कि व्हेन यू सेंड द इन्वेंटरी, तो उसको आप मैन्युफैक्चर बारकोड से भेजते हैं कि अमेज़न बारकोड से भेजते हैं, और उसमें डिफरेंस क्या है? सर ये आइटम लेवल यूज़ करता हूँ मैं। आइटम लेवल दो टाइप के होते हैं ना, अमेज़न बारकोड और मैन्युफैक्चर बारकोड। सो प्लीज एक्सप्लेन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, और हम किस मैं ऐसे अमेज़ॉन बारकोड यूज़ करते हैं Why? सर, ये मुझे नहीं पता, जो हमें कर रहा है एक ही तरीका सर पता है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या कि किसी ऑनलाइन रिटेल शॉप से डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोडक्ट बाय, ऑनलाइन रिटेल स्टोर से डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोडक्ट बाय करके उसको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे सेल करना। मगर इधर सिर्फ हम अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें ड्रॉपशिपिंग और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? यार इसमें इन्वेंट्री फिजिकली हम परचेज करते हैं, ना कि ड्रॉपशिपिंग में इन्वेंट्री परचेज ही नहीं होती आती, ऑर्डर होता है तो मेरे डिफरेंस ये है कि इसमें हम डायरेक्ट अमेज़न वेयरहाउस में इन्वेंटरी भेजते हैं बिल्कुल ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद। नहीं, इसमें अप्रूवल नहीं होता, ये भी बताऊंगा आगे। ये मॉडल अप्रूवल के बगैर ही चल रहा है। ये है कि आर्बिट्राज और प्रॉज एंड कॉन्स, इसमें इसके फायदे क्या हैं कि बहुत $100 से भी स्टार्ट हो सकता है ये, ठीक है। और इसमें मार्जिन अगर हाई प्रोडक्ट मार्जिन में हाई होते हैं यूजुअली, इसमें मार्जिन 30-40-50% भी निकलते हैं, यूजुअली होलसेल में भी निकलते हैं। ऐसा नहीं होलसेल से 15-20% निकलता है, उसमें भी ज़्यादा मार्जिन निकल जाते हैं, मगर इसमें यूजुअली मार्जिन ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, आप अच्छी हंटिंग कर रहे हैं। और उसका नुकसान देखिए, इसमें हम अप्रूवल नहीं लेते हैं। इसमें पहली बात है, जो प्रोडक्ट मीटू करते हैं मोस्टली वो री स्टॉक नहीं आती, वो हम एक बार ही सेल करते हैं, सेल करके निकल जाते हैं। अब ऐसी प्रोडक्ट में जाकर मीटू कर दिए ना जहाँ पे ब्रांड बड़ा है कि वो आगे पकड़ लेगा तो मसले में डाल देगा अकाउंट। इसका सबसे बड़ा मेन मसला ही है कि अप्रूवल नहीं लेके आए हुए ना, फिर मसले में पड़ जाएंगे, और कुछ नहीं है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए टूल जो यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल आर्बिट्राज कर रहे हैं और ट्रेड मॉड्यूल कर रहे हैं। ये इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन ये डेली डील्स दिखाते हैं, डेली इनके पास वेबसाइट है, डाटा स्क्रैपिंग करते हैं बेसिकली टूल। ये स्कैन लिमिटेड का भी अल्टरनेट है, ये होलसेल के लिए भी प्रोडक्ट रिसर्च कर देता है। ये डेली यहाँ पे नए टूल्स नई डील्स आती हैं, तो डेली तौर पर आप नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज का देख सकते हैं, और अच्छे मार्जिन के साथ नए प्रोडक्ट और थोड़ी डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके अच्छे प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं जो लोगों को नहीं पता। हालांकि टूल तो देखो सब ले लें, सब के ऊपर डील आ जाए, मगर अच्छी टेक्निक यूज़ करके अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं इन दोनों टूल से। दोनों टूल सेम तरीके से वर्क करते हैं, डिफरेंट इनके वेबसाइट हैं जहाँ पे डेली डील्स लगती हैं 40-30-50-60% ऑफ की, और हर कैटेगरी में है। ये हमारा होलसेल का प्रेजेंट अकाउंट, वो भी मेरा प्रेजेंट अकाउंट है, ये भी मेरा प्रेजेंट क्लाइंट अकाउंट है। ये होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रहा है इसके ऊपर। और व्हाट आर वी, हाँ जी बोलो यार। इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में एक जो कैशबैक की ऑफर होती है, तो उसको किस तरह से अवेल किया जा सकता है? यार कैशबैक वाली ऑफर्स तो अभी इतनी मैंने अवेल नहीं की, मगर ये होता है कि उसको जब अकाउंट आप क्रिएट करते हो ना, तो जब परचेजिंग करते हो 50%-40% कैशबैक तो वापस आ जाता है। तो उसी वेबसाइट पे जब फिर से डील लगेगी वो आप कैश यूज़ कर सकते हो। आपके अकाउंट्स बनते हैं सारी वेबसाइट्स पे,
ठीक है, परचेजिंग करते वक्त। सर हाँ जी सर एक ये बता रहा हूँ एज एन एजेंसी हम क्या ऑफर कर रहे हैं सर कि और हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना तो हम 6 मंथ्स में 100K तक की सेल आपकी टच करवा सकते हैं विद 15 to 20% मार्जिन इन 6 मंथ्स पीरियड। अच्छा, मुझे जस्ट जाते जाते आपकी एक प्रेजेंटेशन में बैंड होगी, एक क्वेश्चन बता दें कि बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने होलसेल पे या ऑनलाइन आर्ट जहां पे इन्वेंटरी भेजी है, लिस्टिंग सप्रेस हो गया, देन व्हाट वी नीड टू डू, हमारी इन्वेंटरी कहां पर जाएगी? लिस्टिंग सप्रेस हो गई है सर लिस्टिंग आप अमेज़न से इन्वेंट्री निकलवा सकते हैं जितना मुझे समझ में आ रहा है। क्यों हम लिस्टिंग नहीं चेंज कर सकते? सर अगर प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट कहीं एडजस्ट हो सकता है। नहीं, मतलब हम लिस्टिंग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लिस्टिंग क्रेडिट तो हम कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि होलसेल में जब हम मीटू कर लेते हैं ना तो हमारे पास परमिशन आ जाती है, हम लिस्टिंग को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मतलब उस लिस्टिंग की इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं, टाइटल भी, एवरीथिंग हम खुद चेंज कर सकते हैं जब हमने मीटू कर लिया तो। ठीक है, ये ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर है वो मैं कहता है कि मेरी वेबसाइट से देखें सारा कुछ जो भी देखना है, तो मतलब हमें कोई शीट नहीं देता कि हम स्कैन अनलिमिटेड में उसको स्कैन करें। 1 by 1 चेक हो सकता है, 1 by 1 चेक किया जा सकता है। 6000 प्रोडक्ट हैं, 6000 1 by 1 चेक। ये मुझे मेरे ख्याल से यार मैं जो ना ये मुझे पता है कोई डाटा स्क्रैपिंग कोई लोग यूज़ करते हैं, ये होता है, मगर मैं 1 by 1 ही चेक कर रहा हूँ। So Sama, today our topic is print on demand. Print on demand is an we can say passive income. How print on demand work actually? You are just you have to upload an artwork on the platform और उसके बाद आप प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करते हैं उस आर्टवर्क को और लिस्टिंग आप उसमें जनरेट करते हैं, एक्टिव करते हैं और उसके बाद फिर आपको कस्टमर की जब सेल्स आती हैं तो वो डेफिनेटली वो कंपनी उसको आपके ऑर्डर को फुलफ़िल करती है, ठीक है, जो आप यूज़ करेंगे प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि amazon.com पे अभी अवेलेबल हैं, टी शर्ट्स जो कि एक स्पेसिफिक नीच से रिलेटेड हैं, जो इंजीनियर से रिलेटेड हैं, ठीक है। इन सारों के ऊपर इंजीनियर से रिलेटेड आर्टवर्क अपलोड हुआ हुआ है, तो ये आर्टवर्क कोई भी डिज़ाइन करके अपलोड कर सकता है मर्च बाय अमेज़ॉन पे। सो ये आपका आर्टवर्क, ये जिस तरह ये स्पेसिफिक एक डिज़ाइन है जो कि डिज़ाइन आप करते हैं सेपरेट और उसको आप मॉकअप पे आप एक्टिव करके फिर आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, ठीक है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि आप कितने पैसे इससे इस प्लेटफॉर्म से आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि आप पहले ये देखते हैं कि आप किस तरह की प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसकी प्राइस क्या है। आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं, आप हुडीज सेल कर रहे हैं, या आप एक स्वेटर सेल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी टारगेट ऑडियंस देखी जाती है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपकी जो मार्केटिंग का जो रिसर्च है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक नीश को टारगेट करना होता है। जिस तरह बेबी प्रोडक्ट्स को जो बेबी प्रोडक्ट हैं वो मदर्स लाइक करती हैं और उसके अलावा इंजीनियर्स की टी शर्ट्स इंजीनियर्स लाइक करते हैं। स्टार्ट में कितने हमें मतलब देता अप्लाई कर सॉरी यूनिट सेल करने की इजाज़त कितनी की देता? ये आपको 10 आर्टवर्क्स आप अपलोड कर सकते हैं मर्च बाय अमेज़ॉन पे, ठीक है। और अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा जाए जो डिफरेंट इसमें बस हम 10 कर सकते हैं? नहीं, आपके पास जिस तरह आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली आपका टीयर साइज इंक्रीज होगा, तो आप इसमें ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, वो आपकी लिमिट इंक्रीज कर देंगे। यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट लाइक $300, ठीक है। और इट्स नॉट एन रिच क्विक स्कीम, यू हैव टू वर्क हार्ड। और इसमें मर्च बाय अमेज़ॉन में कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं इनके, ठीक है। जिसमें एक प्रोज की तरफ जाया जाए तो वो ये है कि अमेज़ॉन हैंडल ऑल द प्रोडक्शन, अमेज़ॉन हैंडल ऑल द लॉजिस्टिक, अमेज़ॉन हैंडल ऑल द कस्टमर सर्विस, यू डोंट नीड टू बाय एनी स्टॉक और नो अपफ्रंट कॉस्ट। जब आपको सेल्स जनरेट होंगी तो डेफिनेटली आपको उसके अगेंस्ट रॉयल्टी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। Can you please briefly explain what is royalty to the some process? रॉयल्टी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके एसेट या आपके आर्टवर्क के बिहाफ पे आपको दी जाती है। वो प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करता है कि आप अपनी आर्टवर्क इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें और हम इस प्लेटफॉर्म आप इस आर्टवर्क को ऑन करते हैं,
जब वो आप इस आर्ट वर्क को ऑन करते हैं तो डेफिनेटली वो आर्ट वर्क आपका है और उस कस्टमर आपके आर्ट वर्क को परचेज कर रहा है। और सिर्फ मर्च बाय अमेज़ॉन प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आपकी टी शर्ट हम प्रिंट करेंगे और लेकिन आर्ट वर्क आपका होगा, ठीक है। बेसिकली वाइट लेबल प्रोडक्ट को आप ब्रांडिंग करके सेल कर रहे हैं। बेसिकली रियलिटी ये है कि Amazon इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो खुद रखता है, बिकॉज Amazon इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स टू प्रिंट द शर्ट्स एंड सेल द प्रोडक्ट्स, और बाकी जो उसमें से कुछ रियलिटी होती है 35% 25% वो आपको वो जो है वो जो बाद में दे देते हैं जी। तो दैट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ रियलिटी। ये Kindle में भी यही होता है और मर्च बाय Amazon में भी सेम होता है जी। अच्छा, इसके कुछ कॉन्स हैं कि अमेज़ॉन की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है अगेंस्ट अप्रूवल। अमेज़ॉन अप्रूवल वो जल्दी नहीं देता और इसमें आपको पोर्टफोलियो आपका रिक्वायर्ड होता है कि आप अमेज़ॉन पे सेल करने जा रहे हैं तो आपका पिछली हिस्ट्री क्या है, आपका पोर्टफोलियो क्या है, कि आपने कोई स्ट्रेटजी ढूंढी है जहां से अप्रूवल मिल सकता है? जी बिल्कुल सर। हमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल आती है ना स्टूडेंट्स को यही आती है कि उनको अप्रूवल नहीं मिलता। सर इसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि आप अपना एक पोर्टफोलियो जिस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मैं आपको एक मिनट ये दिखाऊं, ये जिसमें मर्च बाय अमेज़ॉन है, प्रिंटफुल है, प्रिंटिफाई है, टी स्प्रिंग है, टी लॉन्च है और रेड बबल, ज़ेज़ल, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है, आपके अकाउंट अप्रूव हो जाते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स प्रिंट ऑन डिमांड हैं, ठीक है। आप बस ये हमें हेल्पफुल कैसे करेंगे? ये आपको हेल्पफुल इस तरह करेंगे कि आप अपना आर्ट वर्क जो भी आप डेवलप करेंगे वो आप इन प्लेटफॉर्म से अपलोड करेंगे और जब आपका इंटरव्यू होगा अमेज़ॉन के साथ अकाउंट अप्रूवल के सिलसिले में तो आप उनको इसका रेफरेंस देंगे, इसका लिंक प्रोवाइड करेंगे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है और मैं ऑलरेडी सेलिंग कर रहा हूँ इन प्लेटफॉर्म्स पे। So why not you adding Instagram here? सर एडिंग इंस्टाग्राम इज़ एन गुड ऑप्शन। मर्च बाय Amazon का अकाउंट जो सबसे ज्यादा अप्रूव होता है ना वो इंस्टाग्राम और ये जो प्लेटफॉर्म है ना इनके पोर्टफोलियो के साथ होता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को ऐड करें, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। जी जी। अच्छा, और इसमें बेसिकली इसके कॉन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें ये है कि इसमें कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हैं, कंपेटिटिव नीश हैं इसमें, ठीक है। और इसमें लो रॉयल्टीज़ हैं कंपैरेटिवली अदर प्लेटफॉर्म्स। और इसके अंदर हम एक चीज़ कुछ टूल यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए जो कि प्रीटी मर्च है, जो कि अकाउंट के साथ इंटीग्रेट होता है, और जो मर्च इन्फॉर्मर है जो कि बेसिकली आपका रिसर्च टूल है, प्रोडक्ट या नीश रिसर्च टूल है। उसका डेमो मैं आपको एक मिनट। सो बेसिकली ये है प्रीटी मर्च इन्फॉर्मर, सॉरी। अब यहाँ पे आपने बेसिकली प्रोडक्ट सर्च में जाना है और प्रोडक्ट सर्च में जाके आपने बेसिकली कोई भी कीवर्ड टाइप करना है जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी मार्केट में आपने सर्च करनी है और कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। और आपको जब रिज़ल्ट शो होंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड है और कितने रिज़ल्ट्स हैं, एवरेज BSR क्या है। क्योंकि BSR का मतलब ये है कि अमेज़ॉन पे आप सब काम करते हैं तो आपको पता है कि BSR का क्या मतलब है कि डेली सेल से वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि कम BSR है तो डेफिनेटली इनकी सेल ज़्यादा है। और इसमें एवरेज प्राइस और एवरेज क्या नाम है, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस और लिस्टिंग की सारी डिटेल्स। अब ये एक कैट से रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसकी ऑलमोस्ट 58 यूनिट सेल्स हैं पर डे की, ठीक है। और मर्च बाय अमेज़ॉन जो है वो तकरीबन 7 जो है वो डोमेन्स पे अवेलेबल है, ठीक है। अमेज़ॉन UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापानीज़ और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रिंटफुल है। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपने मर्च बाय Amazon पे खुद सेलिंग स्टार्ट कर दी है? जी सर, मैं 2018 से मैंने उसको अकाउंट बनाया था, ठीक है। उसके बाद अभी एक क्लाइंट का डील कर रहा था मैं, वो भी एंड पे मैं उसका लाइव अकाउंट में दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंटफुल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है 260 प्रोडक्ट्स की, जिसको आप कस्टमाइज़ करके सेल कर सकते हैं। और इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स में हम जाते हैं तो देखा जा सकता है कि मल्टीपल इंटीग्रेशन अवेलेबल हैं प्रिंटफुल की, जिसके अंदर आप शॉपिफाई से आप अपने स्टोर को इंटीग्रेट कर सकते हैं और वू कॉमर्स से और Etsy से
और इवन के सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन से, ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की रेंज अवेलेबल है, जिसमें आपकी सॉक्स, आपकी कर्टन्स, आपके डोरमैट्स, आपकी वॉचेस, मतलब किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके कॉन्स की तरफ जाया जाए तो वो ये है कि इसके अंदर सम टाइम चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, सम टाइम अनअवेलेबल हो जाती हैं, और ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है इनकी सम टाइम डिले हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का ये है कि अमेज़ॉन की प्राइम एलिजिबिलिटी की वजह से आपको सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं आपकी, और मार्केट साइज़ भी अच्छा मिल जाता है। प्राइम बैच हमें ऑर्डर फुलफिलमेंट टेक लॉन्गर इन प्रिंटफुल। और अच्छा, प्रिंटफुल के जो फुलफिलमेंट सेंटर हैं वो इस वक्त यूएस में हैं, कनाडा में हैं और यूरोप में अवेलेबल हैं, एज़ यू कैन सी। और बेसिकली इसका जो रोड मैप है वो ये है कि आप इसमें बेसिकली डिज़ाइन को रिसर्च करते हैं, ठीक है, नीश रिसर्च करते हैं कि आपने किस नीश में सेल करना है। उसके बाद आप उसके नीश से रिलेटेड आर्टवर्क क्रिएट करते हैं। आर्टवर्क क्रिएट करके आप उसके मॉकअप जनरेट करते हैं जो जिस प्लेटफॉर्म पे आपने सेल करना हो। मॉकअप्स ये होते हैं कि जो कि एक काइंड ऑफ स्टैचू शर्ट होती हैं, उसके ऊपर आपका एडिटिंग करके आप उसमें अपना आर्टवर्क अपलोड कर सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। सर बेसिकली ये एक मैंने आर्टवर्क उसके अंदर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं जस्ट प्रीव्यू करूँगा तो ये आर्टवर्क इसके ऊपर अपलोड हो चुका है, और ये ऐसे शो होता है मार्केट में आपके सेलर्स को, कस्टमर्स को। और ये जो मॉडल है ये बेसिकली एक मॉकअप डिज़ाइन है, ठीक है। अच्छा, विथ प्रिंटफुल यू कैन कस्टमाइज ओवर 260 प्रोडक्ट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और मर्च बाय अमेज़ॉन का अकाउंट मैं अपना एक दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि प्रीवियस हिस्ट्री उसकी कुछ इस तरह है कि उसके ऊपर सेल्स जो हैं $1,674 की सेल उस पर आई हुई हैं, जो कि $475 ऑर्डर्स के साथ हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस 6 मंथ का डाटा है इसके ऊपर, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में कोई सेल नहीं है। चलें, दैट्स ऑल, थैंक यू।